हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। आज दूसरे पार्ट में चलेंगे हम कि त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस टैन क्या होता है, इनके अनुपात को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल में ले लीजिए जैसे ए बी और सी। किसी एक, चलो यहाँ हम ले लेते हैं थीटा। तो अब हम देखेंगे जो धरातल के यानी कि पृथ्वी के अक्ष के समांतर होते हैं, यानी क्षैतिज दिशा में होते हैं, पृथ्वी के समतल होते हैं, उसको हम क्या ले लेते हैं, आधार। उसको हम आधार ले लेते हैं। और उसके बाद जो पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, यानी जो पृथ्वी के लंबवत होता है, ऐसे ये मान लो पृथ्वी है, इस पर ये लंबवत खड़ा है, तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, लंब। क्या, लंब। तो ये हो गया लंब। जो पृथ्वी के अक्ष के समांतर है, यानी कि पृथ्वी के धरातल के समांतर है, क्षैतिज दिशा में है, उसको हम ले लेंगे आधार। और जो पृथ्वी से खड़ा है सीधा खंभा की तरह, उसको हम ले लेंगे लंब। अब इस ऊर्ध्वाधर और पृथ्वी के समांतर खींची हुई गई रेखा को एक दूसरे के सिरे से क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाता है कर्ण। क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो अब हमको पता चल गया कि थीटा के जो बगल में होता है, उसके नीचे होता है, वो आधार होता है। थीटा के जो नीचे होता है वो आधार होता है, और थीटा के सीध में जो होता है सीधा सामने, वो लंब होता है। और थीटा से ऊपर जो होता है वो कर्ण होता है। तो इस प्रकार अब हम देख लिए कि आधार, लंब और कर्ण क्या होते हैं। तो अब हम मान ज्ञात करेंगे किसका, साइन कास और टैन, सेक कासेक और काट का। देखिए, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे काका, कक्का, इसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। तो हम त्रिकोणमिति लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा टैन का काट थीटा होता है, और कास का सेक होता है, सेक थीटा, और साइन का कासेक थीटा। तो अब हम देखेंगे कि साइन का इस लाल बटे कक्का के आधार पर क्या लंब होता है, क्या इसका समीकरण बनता है, इसका कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, देखिए पहले एल बाई के, यानी कि लंब, एल मतलब लंब होता है, के मतलब कर्ण होता है। इसको आप लिख सकते हैं लंब आधार और लंब, लाल बटे कर्ण, कर्ण आधार। ये हो गया लाल बटे का ना। तो अब पहले में साइन थीटा में हम देखेंगे कि लाल बटे कक्का, पहले वाले भाग को हम ले लेंगे, हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बहुत बेहतरीन, ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। आप पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको एकदम पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर डाउट मिले तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप समझिए। कास थीटा, कास थीटा देखिए, कास
आधार बटे कका यानी कि आधार बटे कर्ण। दूसरे नंबर पर कौन आया? कास। दूसरे नंबर पर आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इस फिगर के माध्यम से देखिए, कास थीटा जब हम लेंगे ए कास थीटा, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यानी कि कास थीटा में कास होता कुछ हमारे पास, आधार तो हम उसका लेते कर्ज, तो हो जाता आधार बटे कर्ण। तो इसके बाद tan थीटा होता है, देखिए L बाई ए यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब हमने जो मेन था, जो मुख्य था, साइन कास और टैन, उसका मान आसानी से देख लिया कि क्या होता है लंब बटे कर्ण, फिर कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, इसके बाद लंब बटे आधार। साइन कास टैन का मान यल बाई के, ए बाई के और यल बाई ए, यानी लाल बटे कक्का। तो अब जो होता है इसके बाद, ये इसके पूरक होते हैं। टैन का पूरक काट होता है, कास का सेक होता है और साइन का कासेक होता है। तो अब पूरक हैं तो इन्हीं से ही पूरा होंगे, किसी से तो और लेने जाएंगे नहीं। जब भाई इनके पूरक हैं तो इन्हीं से तो ये अपना काम करेंगे। तो क्या होता है कि टैन वाला पार्ट जो है हम उसको पलट देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी हो जाएगा अब कका बटे लाल। क्या हो जाएगा? कका बटे लाल, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसके बाद सेक, सेक है तो काट से पूरा करेगा, इसका पूरक है तो काट से पूरा करेगा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसके बाद tan थीटा, ओ सॉरी साइन थीटा। अब साइन का पूरा कासेक होता है, तो इसका हो जाएगा इसका अपोजिट कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस फिगर के माध्यम से क्या होगा, जब साइन थीटा होगा तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ओ सॉरी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और जब कास थीटा होगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और उसके बाद जब टैन होगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो और जब तीनों का मान पता हो जाएगा तो हम उसके पूरक को आसानी से क्या करेंगे, मान को उलट देंगे और वो सीधा हमको मान मिल जाता है। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के मान ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब है, तो लंब में कौन आया है? आपका लंब ए सी, ओ सॉरी बी सी, तो हो जाएगा बी सी बटे कर्ण, कर्ण में कौन है? ए सी, तो हो गया बी सी बटे ए सी। आधार बटे कर्ण कास थीटा, यहां से देखेंगे आधार बटे कर्ण का तो होता है, आधार का क्या होगा? ए बी, ए बी बटे कर्ण है ए सी, तो क्या हो गया? ए बी बटे ए सी। इसी को tan का उल्टा करेंगे तो काट यानी ए बी बटे बी सी। इसके बाद कर्ण का करेंगे सेक का, तो हो जाएगा कास से ए सी बटे ए बी।
उसके बाद का AC बटे, तो ये रहा त्रिकोणमिति ज्ञात करना। देखिए हम सबसे पहले अभी देखेंगे कि इनका मान क्या होगा, साइन कास टैन से कॉसेक और काट का मान क्या होगा, 0 अंश पर क्या होगा, और 30 अंश पर, 45 अंश पर और 60 अंश पर क्या होगा। तो पहले हम मान पता कर लेते हैं, इसके बाद तब हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। हम क्या देखेंगे अब, त्रिकोणमिति अनुपात का मान। पहले हम सारणी बनाते हैं। यह है त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करने का सारणी। क्या है, सारणी। त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करने की सारणी है। अब हम देखेंगे कि साइन 0 अंश पर क्या होता है, 30 अंश पर क्या होता है, यानी कि इसका मान भिन्न भिन्न अंशों पर क्या होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/√2। इसके बाद 60 अंश का मान √3/2 होता है। अगला साइन 90 पर जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। उसी प्रकार कास जो है, कास का मान 0 अंश पर 1, और इसके बाद 30 अंश पर √3/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, और कास 60 अंश का मान 1/2 और 90 का मान 0। तो हम देख पा रहे हैं कि साइन का मान अगर हमको ज्ञात हो गया तो हम कास का मान आराम से रख सकते हैं, क्योंकि यह उसके सीधा अपोजिट है। जो साइन है वो कास के मान के सीधे अपोजिट है। हम अगर कास या साइन का मान अगर ज्ञात कर लेते हैं दोनों में से किसी एक का, तो हम अगले का उसका पूरक बना के उसका मान रख सकते हैं। tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और tan 45 अंश का मान 1/2, tan 60 अंश का मान √3 होता है, और इसके बाद ये जो 90 पर होता है ये अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, और 30 अंश का मान 1/√3 और 60 का मान √3 होता है। अब हम देखेंगे कि इसके पूरक, साइन का टैन के पूरक देखेंगे तो काट का, अब इसका सीधा अपोजिट होता जाएगा। ये अपरिभाषित है तो यहाँ 0 अंश का मान अपरिभाषित हो जाएगा। फिर काट 30 अंश का मान √3 हो जाएगा, इसका अपोजिट, और इसके बाद 45 अंश का मान 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/√3। इसी को हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि 1/1/√3 करेंगे तो 3 जो है वो कहाँ ऊपर चला जाएगा। इसको उसी प्रकार करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और इसका करेंगे 1/√3 तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये tan का सीधा क्या होता है, अपोजिट काट होता है। ये का मान इनफाइंड था तो यहाँ हो जाएगा ये। अब हम देखेंगे इसी प्रकार सेक थीटा का। सेक थीटा 0 अंश का मान 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। फिर 30 अंश का मान 2/√3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। फिर अगला √2, और ये 2 हो जाएगा अपोजिट, और ये हो जाएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अब इसके बाद हम देखेंगे कासेक थीटा का। इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका 2/√3 त्रिकोणमिति अनुपात का मान। अब इसी के माध्यम से हम किसी भी, चाहे साइन कास टैन से कासेक और काट, कोई भी त्रिकोणमिति होगा उसका हम मान इसी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। बाद हम आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले एक आएंगे, अब हम त्रिभुज मानेंगे, थीटा कोण और ए बी और सी का नामकरण करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1/2 के, 1/2, यानी कि इसका आधार जो है वो 1 है और कर्ण जो है वो 2 है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ जो 1/2 दिया गया है, 1/2, तो एक आधार हो जाएगा और 2 कर्ण हो जाएगा। तो हमको आधार और कर्ण का मान पता है, तो हमको लंब का मान ज्ञात करना होगा। पहले हम क्या करेंगे, लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो लंब का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, सलूशन पहले हम देखते हैं। हल में देखते हैं, पहले होता है कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, 2 है, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, बराबर आधार का वर्ग, आधार 1 है, आधार का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस लंब का वर्ग। अब लंब का वर्ग बराबर 4 - 3, तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 - 1 तो हो जाएगा 3। तो अब लंब बराबर हो जाएगा क्या, √3। तो हमको लंब का भी मान पता चल गया कितना है, √3 है। तो अब साइन थीटा और cos tan थीटा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो अब लंब कितना है, √3 है, लंब का मान √3 बटे कर्ण कितना है, 2 है, तो √3/2 हो गया। और इसके बाद दूसरा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसका होता है लंब बटे आधार, तो हम क्या करेंगे, लंब कितना है, √3 और आधार 1 है, तो हो जाएगा √3। तो अब आप जान सकते हैं कि साइन थीटा का कब मान √3/2 होता है, कब होता है। देखिए कब हमको √3/2 मान मिलता है साइन का, जब यह 60 अंश होता है, यानी साइन 60 अंश पर हमको मिलता है साइन का मान √3/2। और इसके बाद tan 3 कब मिलता है, √3, ये भी मिलता है tan 60 अंश पर, tan 60 अंश। इस प्रकार हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा, tan से tan कैंसिल तो थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट, आज का कंप्लीट कोर्स। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।